हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी डिमिस्ट्री पे। दोस्तों, आज आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के 16 जुलाई का पेपर जो है खत्म हो चुका है। उसके आपके जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए देखते हैं आज आपको 16 जुलाई के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे गए थे और पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा था, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना जल विद्युत परियोजना दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरीचि की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। यानी कि आपका जो मरीचि की मूर्ति है वो किस धर्म से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी मरीचि की मूर्ति जो है आपका किस धर्म से संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। यानी कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को जो है भारत में प्रत्येक साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपका 1917 में। यानी चंपारण का जो सत्याग्रह है आपका कब हुआ था, तो 1917 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1917 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो आपके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। अब ये जो है आपको ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो भी लोग पेपर दिए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या दिया था। बाकी कुछ नदियां हैं जो गंगा की सहायक नहीं होती, जैसे ताप्ती और नर्मदा, इनको हम आपको बता देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या दिया था आपका। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। यानी कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो बांग्लादेश की मुद्रा होती है दोस्तों उसका नाम आपका टका होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में टका दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है आपकी टका होती है। अगला प्रश्न था, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि बिहार दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो बिहार दिवस है आपका प्रत्येक 22 मार्च को हर साल जो है मनाया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न था, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। यानी कि बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो सही उत्तर है जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जयराम दास दौलत राम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था, अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न जैसी कौन सी नदी है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो है यू टर्न जैसी कौन सी नदी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न जैसी कौन सी नदी है, तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। एक प्रश्न था, हार्ट लैम्प के ऑथर कौन है। यानी कि हार्ट लैम्प जो पुस्तक है उसके आपके ऑथर कौन है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो हार्ट लैम्प के आपके ऑथर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओसीए अध्यक्ष कौन थे। यानी कि ओसीए के जो है अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ओसीए के जो आपके अध्यक्ष थे राजा रणधीर सिंह थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजा रणधीर सिंह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न को देखेंगे, पूछा था सबसे दूर ग्रह कौन सा है। यानी कि सबसे दूर ग्रह जो है कौन सा है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सबसे दूर ग्रह जो है आपका नेपच्यून है। अगला प्रश्न है, रबर डैम कहाँ स्थित है। यानी कि जो आपका रबर डैम है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो रबर डैम है आपका गया बिहार में स्थित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गया दिया रहा होगा या फिर बिहार दिया रहा होगा। एक प्रश्न पूछा था, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो सोवियत संघ है आपका उसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1922 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1922 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। अगला देखेंगे आपका, तो 18वां नंबर पूछा था, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका माही नदी। यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न था, टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि जो टाइगर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरिया टाइग्रिस होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पैंथेरिया टाइग्रिस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था। यानी कि जो आपका रॉलेट एक्ट है वो किस वर्ष आया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो रॉलेट एक्ट है आपका 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, G7 की बैठक कहाँ हुई थी। और आपका 2024 का पूछा था कि 2024 G7 की बैठक कहाँ हुई थी। तो आपका इटली में हुई थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इटली दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले द्वितीय व्यक्ति कौन थे। यानी कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले द्वितीय व्यक्ति कौन थे। प्रथम ना पूछ करके इस बार आपसे द्वितीय पूछा था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है प्रथम पर फोकस करते हैं, द्वितीय को कोई नहीं फोकस करता है।
तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बज एल्ड्रिन हो जाएगा, यानी प्रथम व्यक्ति आपके नील आर्मस्ट्रांग थे और द्वितीय जो थे आपके बज एल्ड्रिन थे। अगला प्रश्न है मानव की देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि मानव की देखने की न्यूनतम दूरी की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था 10वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, यानी कि 10वां जो संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका, उसमें क्या किया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो 10वें संविधान संशोधन में आपका दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है 1931 कांग्रेस अधिवेशन में क्या मांग की गई थी, यानी कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में आपको क्या मांग की गई थी, तो आपका पूर्ण स्वराज की, यानी आपका जो सही उत्तर होगा पूर्ण स्वराज होगा। अगला प्रश्न देखेंगे पूछा था COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी कि COP29 जो है आपका उसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाकू अजरबैजान में, यानी COP29 का आयोजन जो है आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला प्रश्न था साइबर अपराध का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कौन सा नंबर है, यानी कि साइबर अपराध का जो है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कौन सा नंबर होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930 होता है, यानी 1930 जो है आपका साइबर अपराध दर्ज कराने का रिपोर्ट जो है नंबर होता है। एक प्रश्न था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला, यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का जो खिताब है वो किसे मिला, ये प्रश्न पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो आप सिम होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रश्न पूछा था। तो जो सिम का फुल फॉर्म होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका शारदा सिन्हा जी से पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लोकगीत प्रिय गायिका थी। शारदा सिन्हा किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा था, बहुत ही इजी प्रश्न था, शायद आप लोगों ने सभी लोगों ने सही किया होगा कि शारदा सिन्हा जी जो थी आपकी प्रसिद्ध लोक गायिका थी। अगला प्रश्न पूछा था सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि सिलाई मशीन का जो है आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बार्थेलोमी थीमोनियर ने किया था। अगला प्रश्न था पेरिस्टोलिटिक गति किससे संबंधित है, तो पेरिस्टोलिटिक जो आपकी गति है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो पाचन तंत्र से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पाचन तंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है भातृ प्रेमी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि भातृ प्रेमी नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजेश महेश्वरी के द्वारा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजेश महेश्वरी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था, तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो है आपका 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में आपका हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आपका ये आयोजन हुआ था। बाकी कुछ और प्रश्न जो आपके पूछे गए थे, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था, जैसे दिल्ली आपकी भारत की राजधानी कब बना था, तो 1911 में बना था। अगला प्रश्न पूछा था कि पंकज किसका परिवाचिक है, यानी कि जो पंकज आपका है किसका परिवाचिक है, तो आपका कमल का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे पूछा था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है आपका 14 जनवरी 1761 में हुआ था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 14 जनवरी 1761 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था बल का बीमी सूत्र क्या होता है, यानी कि बल का जो है बीमी सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो बल का बीमी सूत्र होता है दोस्तों आपका यम यल टी के पावर -2 होता है। अगला प्रश्न था काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, यानी कि आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है आपका असम में है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में असम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यानी कि जो बिहार में गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो बिहार में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई आपकी 445 किलोमीटर है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 445 किलोमीटर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था, यानी कि उड़ीसा का जो है स्थापना कब हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो उड़ीसा का स्थापना आपका 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, और किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला आपका प्रश्न पूछा था जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है जेल से कब भागे थे, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है आपके जेल से 1942 में भागे थे, और आपका दीपावली का दिन था। एक प्रश्न पूछा था कैग किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि जो आपका सीएजी यानी कैग है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपका ये प्रश्न पूछा था। तो कैग से अगर संबंधित अनुच्छेद पूछा होगा तो आपका अनुच्छेद 148 से 51 होगा। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, यानी कि आपका किलोवाट घंटा जो है दोस्तों किसकी इकाई होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो किलोवाट घंटा होती है आपकी ऊर्जा की इकाई होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ऊर्जा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, यानी कि जो आपका तीसरा बौद्ध संगीति है दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो तीसरा बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पाटलिपुत्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति जो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था।
अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आपका सबसे ज़्यादा कोयला खनन कहाँ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला का खनन जो है कहाँ पर होता है या फिर किस राज्य में होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा कोयला का खनन जो है आपका झारखंड में होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा था अनादर का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि अनादर का जो है आपका विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो अनादर का जो आपका विलोम शब्द होता है दोस्तों आदर होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आदर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनादर का जो आपका विलोम शब्द होता है आदर होता है। एक प्रश्न पूछा था पीताम्बर में कौन सा समास होता है, यानी कि पीताम्बर में जो है आपका कौन सा समास होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है। तो सोडियम क्लोराइड में आपका आयनिक बंध होता है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, तो आपका आयनिक बंध होता है। एक प्रश्न आपका मैथ से ये पूछा था कि x प्लस वाई बराबर 45 कामा एक्स माइनस वाई बराबर 19, तो x और y का मान पूछा था। तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो y से कट जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा और 45 19 64 हो जाएगा। तो x बराबर 64/2 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। तो x का मान 32 आ जाएगा और 32 प्लस वाई बराबर 45 होगा और y बराबर जो होगा आपका 45 माइनस 32 होगा तो 13 होगा, यानी कि x का मान आपका 32 आएगा और y का मान जो है आपका 13 आएगा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि सोवियत संघ जो था उसके अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मिखाइल गोर्बाचेव दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक प्रश्न था आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। तो आवेश का जो आपका मात्रक होता है कूलाम होता है दोस्तों, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कूलाम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, यानी गोल घर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपका जॉन गास्टी ने करवाया था और कहाँ पर है, तो पटना में। और कब करवाया था अगर पूछ दे आपसे, तो जॉन गास्टी ने गोल घर का निर्माण 1786 में करवाया था। अगला प्रश्न है तूतुकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, यानी कि आपका जो तूतुकोरिन बंदरगाह है दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका तूतुकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में स्थित है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तमिलनाडु दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि तूतुकोरिन बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 2024 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है आपका निहोन हिदानक्यो को मिला था, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार निहोन हिदानक्यो को मिला था। अगला क्वेश्चन था सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो सोनपुर मेला है पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा पशु मेला जो है आपका सोनपुर मेला में ही लगता है। यानी कि सोनपुर मेला जो है सबसे बड़ा पशु मेला है और आपका कहाँ लगता है, तो सारण में लगता है। यानी अगर आपसे जिला पूछ दे तो सारण हो जाएगा। बाकी आपसे पूछा क्या था सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका पशु मेला के लिए। एक पूछा था ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है, यानी कि आपका जो ककोलत जलप्रपात है दोस्तों कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो आपका नवादा में है, अगर जिला पूछा होगा तो नवादा, बाकी आपका बिहार ऑप्शन में जरूर दिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ पर होगा, यानी कि आपका पैरा ओलंपिक 2025 जो है कहाँ पर होगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका पैरा ओलंपिक 2025 वो नई दिल्ली में होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नई दिल्ली दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कौन सी है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि से तात्पर्य ये है कि आपका सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा या फिर सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि जो है मानसीन राम की, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मानसीन राम हो जाएगा। एक प्रश्न और बहुत ही ईजी और थोड़ा अटपटा टाइप का प्रश्न था कि बाबर के कितने बेटे थे, यानी कि बाबर के जो बेटे थे वो कितने थे, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। वो तो 4 थे, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 4 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैमूर का पहाड़ी किस चट्टान से निर्मित है, यानी आपका जो कैमूर की पहाड़ी है दोस्तों किस चट्टान से निर्मित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान से निर्मित है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अवसादी चट्टान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है, यानी कि सर्वग्राही रक्त जो है वो कौन सा होता है, यानी कि कौन सा रक्त है जो सर्वग्राही यानी सबको दिया जा सकता है। मैं आपके लिए सर्वग्राही आपका दिया है, सर्वदाता नहीं दिया। तो आपका ए बी प्लस सर्वग्राही होता है, यानी कि ए बी प्लस आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक कहाँ अवस्थित होता है, यानी कि अगला प्रश्न पूछा था केंद्रक जो है कहाँ अवस्थित होता है, केंद्रक आपका तो डीएनए में, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डीएनए हो जाएगा। अगला प्रश्न था महेश का परिवाचिक क्या होता है, यानी कि महेश का परिवाचिक, या फिर ऐसे पूछा होगा कि महेश किसका परिवाचिक है। तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी हम आपको बता देते हैं जो शिव जी होते हैं उनका परिवाचिक जो होता है महेश होता है। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि बिहार की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये भी प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर है कैमूर है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कैमूर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था।
तो विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, यानी आपका जो वित्तीय आपातकाल है किस अनुच्छेद में है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपका अनुच्छेद 360 में, यानी वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको नष्ट किसने किया था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो बख्तियार खिलजी ने, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट आपका बख्तियार खिलजी ने किया था। एक प्रश्न था इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका पूछा गया था। तो इमली में आपका टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन है टॉर्ट्रिक अम्ल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था, तो आपका राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, नहीं आपका जो सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपका ओजोन दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को, यानी ओजोन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछा था। तो K2SO4 इंटू Al2 ब्रैकेट में SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O जो है आपका फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। एक प्रश्न पूछा था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था दीनबंधु किसका उपनाम है, तो दीनबंधु जो है दोस्तों आपका चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज का नाम है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया।